एक बार फिर रुक करते हैं सुनंदा पुष्कर की मौत की खबर का। और आपको बताएं, मेहर तरार ने दरअसल एक ईमेल के जरिए पहले जो जानकारी दी है वो ईमेल अब सामने आया है। उन्होंने एक ईमेल के जरिए शशि थरूर को ये कहा था कि जो कुछ हो रहा है उससे वो आहत हैं, उससे उन्हें दुख है। मेहर तरार ने ये सब कुछ ईमेल के जरिए शशि थरूर को लिखा था। एग्जैक्ट टाइमिंग किस वक्त पर, क्या उस दौरान था जब सार्वजनिक मंच पर ट्विटर के जरिए सुनंदा पुष्कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी मेहर तरार के खिलाफ? क्या इस पर आहत होकर ये ईमेल लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी मेहर तरार शशि थरूर को? ये कैसी त्रिकोणीय परिस्थिति है जिसमें जितने सवाल हैं उतने ही अनसुलझे जवाब भी। इसी बीच सीधे रुक करते राहुल कंवल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, ये ईमेल के जरिए जो दुख जाहिर किया था कि जो कुछ हो रहा है उससे मैं आहत हूं, ये कब की बात है? मेहर तरार ने ये ईमेल हमें भेजी है। ये ईमेल, ये पूरा मामला उजागर होने के बाद, उन पर आरोप लगने के बाद ये ईमेल लिखी गई है। और इस ईमेल में जो चीज़ें हैं वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इस ईमेल में मेहर तरार शशि थरूर को बता रही हैं कि आपकी हमारी लॉन्ग डिस्टेंस दोस्ती ही सही, मुझे आपकी दोस्ती बहुत महत्व रखती है मेरी ज़िंदगी में। और वो कह रही हैं कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, मैं आपके साथ वक्त बिता के बहुत खुश हूँ और मेरे को बड़ा ऑनर हो रहा है कि आपने मुझसे दोस्ती की। कहती हैं कि मैं आपकी फ़ैन हूँ और आपके जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं उनसे मैं बहुत इत्तेफाक रखती हूँ, इस वजह से मुझे आप पसंद हैं। लेकिन वो कह रही हैं कि ये एक आदमी और औरत की दोस्ती है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपको अपनी बीवी के साथ दिक्कतें हो रही हैं, इसमें मैं क्या कहूँ। मैं ये भी नहीं जानती कि मैं अपने छोटे बेटे को क्या बता पाऊँ। ये मेरे को ज़िंदगी भर में दिक्कतें ही का सामना करना पड़ा है। वो कहती हैं कि कोई भी अगर आदमी और औरत में रिश्ता होता है तो हमेशा लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं। वो रिश्ता जितना ही इनोसेंट क्यों ना हो, वो रिश्ता जितना ही नॉन फिजिकल क्यों ना हो, लेकिन वो लगातार ये बता रही हैं कि किसी भी तरीके का अफेयर अंजना उनका शशि के साथ नहीं चल रहा था। ये वो जता रही हैं इस ईमेल के जरिए। और वो कह रही हैं कि जिस औरत से आप इतनी मोहब्बत करते हैं वो आप पर शक खड़े कर रही है, क्योंकि उसके पास कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कुछ सबूत है जिससे लगता है कि हमारा रिश्ता नहीं चल रहा है। लेकिन वो समझा रही हैं कि आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि ये रिश्ता नहीं है, ये तो केवल एक दोस्ती है। मैं एक औरत हूँ, आप एक पुरुष हैं, लेकिन हमारी केवल एक दोस्ती है, क्या हमारे बीच में दोस्ती नहीं हो सकती? वो कहती हैं कि आप हमेशा मेरी प्रार्थनाओं में हैं, मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी और आपकी शादी बहुत खुश रहे। और वो कहती मुझे बहुत बहुत माफ़ कीजिए कि इतनी बड़ी दिक्कत आपको मेरी वजह से हुई मेहर। तो इस तरह की ईमेल उन्होंने लिखी जिसमें वो कहती हैं कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि आपकी पत्नी हम पर शक कर रही है और मेरी वजह से आपकी शादी पर शक कर रही है। मैं जानती हूँ कि ये शादी आपके लिए क्या मायने रखती है, मैं जानती हूँ कि आपकी बीवी आपके लिए क्या मायने रखती है। मैंने जो आपसे ये मेरे को जो समझ के निकल के आ रहा है वो ये कि उन्होंने मेहर तरार ने शशि थरूर को कोई ईमेल लिखी जो कि सुनंदा थरूर ने एक्सेस कर ली, और सुनंदा थरूर ने लाजमी तौर पर, ये जनता के सामने आने के पहले की बात है, और सुनंदा थरूर ने लाजमी तौर पे शशि के सामने वो सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि आपका रिश्ता इस औरत के साथ चल रहा। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मेहर तरार कह रही हैं कि जो मैंने आपसे एक्सीडेंटली लिखा वो एक अलग सोच के साथ था, और मैं पूछ रही थी आपको एक आर्टिकल के बारे में जिसमें मैंने आपको कोट किया। तो लाजमी तौर पे वो अपना डिफेंस ले रही, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जो सुनंदा ने देखा, जो सुनंदा को पसंद नहीं आया, जिसको लेकर उन्होंने बवाल खड़ा किया। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मेहर अपना जवाब दे रही है और खत्म करते वक्त कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आपकी शादी और आपकी जिंदगी हमेशा सुखद रहे। राहुल, इसके जरिए अब मेहर तरार चाह रही हैं, हालांकि पहले भी इन दोनों की बातें, जो भी इनके राय शुमारी जो भी मन में आता था, ये लोग ट्विटर के जरिए सार्वजनिक मंच पर रखते थे, लेकिन अब इस ईमेल को आपको भेजकर एक बार फिर से मेहर तरार ये जताना चाह रही हैं कि दरअसल उनका पक्ष क्या है। यानी सार्वजनिक मंच पर अपना पक्ष रखने का ये सिलसिला लगता है जारी रहेगा मेहर तरार की तरफ से। क्योंकि दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये मामला उजागर हुआ जनवरी 2014 में। अगर आप इस ईमेल की तारीख देखें तो ये 28 जुलाई 2013 की ईमेल है। रविवार का दिन था जब 9:36 पर मेहर तरार ने रविवार को ये ईमेल शशि थरूर को उनकी ईमेल आईडी पे भेजी। तो लाजमी तौर पर सुनंदा को इस रिश्ते के बारे में, या जो भी ये रिश्ता रहा हो, जो भी नाम उसको आप देना चाहें, इसके बारे में पिछले 6, 7, 8 महीने से पता था।
क्योंकि तब से लाजमी तौर पर शशि और मेहर के रिश्ते सुनंदा को परेशान कर रहे थे। क्योंकि एकाएक ऐसा नहीं कि सुनंदा ने 16 जनवरी को ये जो ट्वीट्स हैं ये उजागर किए और फौरन सुसाइड हो गई या उनकी डेथ हो गई। ये लाजमी तौर पर बहुत महीनों से बिल्डअप कर रहा था, जब उनको लग रहा था कि मेहर तरार उनके और उनके पति के रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश करी। तो बहुत लंबा ये बिल्डअप रहा है। सबसे पहली चीज जो इस ईमेल से निकल के आती है वो ये कि रिश्तों में खटास कोई नई चीज नहीं है। कम से कम 6-7 महीने से इसी तरीके से सुनंदा को मालूम था। तो रिश्ता न जाने कब से चल रहा था, लेकिन कम से कम 6-7 महीने से सुनंदा को मालूम था कि शशि और मेहर टच में है। उन्होंने कुछ ईमेल्स देखी जो उन्हें पसंद में नहीं आई, जिसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए और उन सवालों के जवाब में मेहर ने ये ईमेल भेजी जो इस वक्त हमारे साथ है।